सब ले रहे, तुम्हारा भी ले रहा हूँ। Thank you. Come, come. So, Come in the front. Come in the front. Yeah, come in the front. thank you. Hi, good to see you. Queen of the World, ये जो टाइटल आप मानती हैं, ये टाइटल आपके ऊपर बेस्ट होता है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड? अगर आप बोल रहे हो तो आई शुड थिंक अबाउट इट, लेकिन आई थिंक सब महिला को होना चाहिए ये टाइटल. आई थिंक इट्स एप्ट फॉर ऑल द वुमेन एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं आज यहाँ पे हूँ फॉर क्वीन ऑफ द वर्ल्ड टू क्राउन क्वीन ऑफ द वर्ल्ड. सो येस, मुझे वो टाइटल बहुत पसंद है एक्चुअली, बहुत अच्छा टाइटल है. ये जो हमारी सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है, हम देख रहे हैं कि लाइक हर वर्ल्ड से लोगों को फीमेल मिसेस माना जाता है. पहले था, लेकिन अब जो वुमेन है, जो वर्किंग वुमेन है, डिफरेंट
वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चेंज है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चेंज कि पहले सारे जो कॉन्टेस्ट होते थे तो सब सिंगल अनमैरिड वुमेन के लिए होता था, और अब इतने सारे कॉन्टेस्ट है जहाँ पे फॉर मैरिड वुमेन, वर्किंग वुमेन. सो आई थिंक ये जो टाइटल है बहुत अच्छा है, एंड ये चेंज भी बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक ये ऐसे ही चलता रहना चाहिए. उर्मी जी, आप कुछ कहेंगे? पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक मलाइका जी फॉर ग्रेसिंग हर प्रेजेंस टुडे विथ आवर पेजेंट, एंड वो सही मायने में क्वीन है, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ हियर टुडे टू क्राउन ऑल आवर क्वींस. एंड जैसा कि उन्होंने बोला, हमारा जो पेजेंट है यहाँ पे एक 18 ईयर ओल्ड भी पार्टिसिपेट कर सकती है और एक ग्रैंड मदर भी पार्टिसिपेट कर सकती है. सो इट इज़ ऑल अबाउट इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी. मलाइका जी, ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, अगर आप कुछ बता सकें. डिजाइनर I'm wearing a Naeem Khan, and yeah, it's beautiful, it's lovely, बहुत ही अलग color है, it's stunning. Ma'am, what are your expectations for tonight? Well, like Gurmeet said, I think it's really nice, you know, to kind of represent women from all walks of life, all ages, all sizes, all women from all over. So I think, like she said, inclusivity is very important, and one shouldn't have stereotypes. One should not just have women in pageants because they look a certain way. I think it's wonderful when you represent women from a cross section of society. So I'm really glad that is there. So lastly, any message you want to give to the girls out there, like about fashion? तो आपकी तरफ से कुछ टिप्स देंगे आप, जो भी contestant हैं? टिप्स तो मैंने कुछ टिप्स तो नहीं है, लेकिन जैसे जो टाइटल है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक हर एक के लिए इट सिट्स, हर एक के लिए परफेक्ट है, हर एक के लिए, हर औरत के लिए बहुत अच्छा है. सो आई थिंक आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी टिप्स. आई जस्ट वांट टू से हैव अ गुड टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम, enjoy yourself, and you truly are the queen of the world. Now यहाँ थोड़ा सा लाइट में विजुअल्स करते हैं. Yeah. White part. Right here. हाँ जी. अच्छा कैसे हो? क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, कुछ कहेंगे आप आज इस मौके पर? क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया जो पेजेंट हो रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट उर्मी बरवा फॉर लॉन्चिंग दिस प्लेटफॉर्म. अब लड़कियों को देख के पता चलेगा, पर मैं समझती हूँ जैसा इनका फॉर्मेट है, talks about not just glamour and beauty but all about diversity and inclusivity. मतलब हर तरह के लोग इसमें हैं शामिल. That's a good thing, and I'm really looking forward to the crowning. मैडम, अभी हमारी सोसाइटी जो है चेंज आ रहा है, आप देख रहे हैं. पहले हम देखते, अब ऐसा टाइम आ गया है कि जो माँ है या जो डिफरेंट डिफरेंट दुनिया से लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क से, वो नहीं भी अब इस तरह के क्वीन माना जाता है. ये जो चेंज आ रहा है, ये कैसे देखते हैं? पहले था, ये थोड़ा डिफरेंट था कि जो मिस है, अब मिसेस भी
मिसेस भी थे हमारी, तो चारों लड़कियां जीती थी इंटरनेशनल, तो मिसेस भी हैं, पर अम्माज ही रहे तो ठीक है। ठीक है, चलो छोड़ो, और क्या पूछना है, अच्छी बात पूछो। कुछ कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं आप? यस, आपकी तरफ से कुछ टिप्स देने वाली हैं जो कि मिसेस अब टिप्स क्या दूंगी, मुझे लगता है द गर्ल्स टुडे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट। उनको शायद ही ज़रूरत पड़े कोई टिप्स की, पर यस आई एम ऑलवेज देयर टू मेंटोर। अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए, सजेशंस चाहिए, तो मैं हूँ वहाँ पे, मैं दूंगी। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए, व्हाइट मास्क पीछे पीछे सेम हियर। हो गई, लेकिन मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। आई होप ऑल ऑफ यू ऑल हैव हैड अ ग्रेट, एंजॉयबल एंड सेफ दिवाली। थैंक यू। सेम हियर। क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि क्वीन ऑफ द वर्ल्ड की जो फाउंडर है, जो सीईओ है, उर्मी जी बारुआ जी, शी हरसेल्फ आई थिंक इज़ अ फॉर्मर मिसेस इंडिया, और इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, और बहुत ऐसे टैलेंटेड महिलाओं को एक अवसर, एक मौका मिलेगा टू participate, and it's really a great and commendable initiative. Thank you. ईशा जी यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने उनके प्रेजेंस से आज हमारा ये जो माहौल है वो चकाचौंध लगा दिया. शी इज़ herself a queen of the world. We can all see that. Yeah. And yes, ये प्लेटफॉर्म जो है वो सभी तरीके की महिलाओं को, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू गेट women from all aspects of life together to be real queens. Yeah, and it's not just about beauty or just the exterior. It's also about how they've contributed towards society. डॉक्टर्स हैं, बहुत टैलेंटेड और अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं हैं. सो इट्स अबाउट ब्यूटी एंड ब्रेन्स एंड ऑल्सो सर्विस, हाउ दे हैव सर्व्ड mankind and humanity. I think that also counts in this pageant. ईशा जी, जैसा कि आपने बताया, उर्मी जी ने बताया, ये जो चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में, मिसेस हो गई क्वीन में ताज, एंड ये जो चेंज आ रहा है, ये कैसे देखती हैं आप? देखिए, औरत माँ भी होंगी, किसी की दादी भी होंगी, किसी की मासी भी होंगी, ये जो चेंज आ रहा है, ये कैसे देखती हैं? ये पहले से ही था, बस आप लोग नहीं देख रहे थे. ये पहले से ही था, बस अभी अवेयरनेस क्रिएट हो गया है सबसे इमोशनली और फिज़िकली. मैं तो कहती हूँ फिज़िकली भी, बिकॉज वी हैव बीन गिवन द वर्च्यू ऑफ प्रोक्रिएशन एंड गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, जो आप लोगों में सॉरी नहीं है. बट मुझे लगता है औरत नहीं हो तो एक फैमिली कंप्लीट ही नहीं हो सकती. नॉट ओनली बिकॉज शी इज़ अ प्रोक्रिएटर, बट ऑल्सो बिकॉज शी कैन मेक और मार अ फैमिली.
एक औरत मल्टीटास्क कर सकती है, एक औरत अपना घर भी संभाल सकती है और बाहर जाके काम भी कर सकती है. और आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़ which haven't been acknowledged. So finally I think आप सब लोग अवेयर हो रहे हो कि हम लोगों में कुछ ऐसी काबिलियत है, ये हमेशा थी. Like I said, you all are just becoming aware now. ईशा जी एक आखिरी सवाल कि अब महाराष्ट्र में हम लेडी थिएटर भी चालू हो सके, फिल्म में भी पाइपलाइन में क्या कुछ देखेंगे आपकी तरफ से, क्या कुछ 2019 में मेरे 5 प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट हुए थे. अनफॉर्चुनेटली टूवर्ड्स द फैग एंड ऑफ 2019 और 2019 में हुआन में और जो भी हुआ 20 में द पैंडमिक हिट द होल वर्ल्ड एंड इंडिया स्पेशली इन मार्च. मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स मतलब डिले हो गए. तो अभी 2022 में मेरे 3 फिल्में और 3 वेब सीरीज़ आप को सब आपको दिखाई देंगे. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट 2022. जॉनर क्या होगा, बस इतना बता सब है. एक पॉलिटिकल सटायर है, एक थ्रिलर है, एक कॉमेडी है. सो बहुत ही अलग अलग. अनफॉर्चुनेटली वेब्स ऐसा एक मीडियम है जिसके वजह से कंटेंट जो है वो अलग तरीके का बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग एज फार एज द वेब मीडियम इज़ कंसर्न. सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. अच्छा है कि आप हमें डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में दिखाई देंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much. See you all. Bye. Thank you.